गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट जो कि अध्याय 6 में है और बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 1 जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, जिसमें सर्वांगसम और समरूप आकृति के बारे में बेसिक कंसेप्ट दिया गया था। आज हम सर्वांगसम आकृति के बारे में क्लास 9 में पढ़ना था और इस अध्याय में मुख्य रूप से समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो आज हम समरूपता के सिद्धांत, समरूपता कसौटी को लेके आया हूँ, जो कि दो त्रिभुज किन किन स्थितियों में समरूप होता है उसके बारे में आज बताएंगे। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। और बेसिक कंसेप्ट मिलने पर क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि नॉलेज में पावर है, इसीलिए कंसेप्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम दिखाते हैं कि आज दो त्रिभुज देखें कि दो त्रिभुज हर जगह, यहाँ भी दो त्रिभुज, यहाँ भी दो त्रिभुज, यहाँ भी दो त्रिभुज और यहाँ भी दो त्रिभुज। त्रिभुज कैसे 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 समरूप होता है, और समरूप के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि वैसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिसके आकार समान और आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, वैसी ज्यामितीय आकृतियों को क्या कहा गया है? समरूप कहा गया है। और त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या क्या होना होता है तो सब त्रिभुज समरूप होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला स्थिति में पहला देखिए कहता है कि यदि दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो। पहले तो ये बात को जानना होगा कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण क्या होगा? इस कोण के संगत ये कोण, ये कोण के संगत ये कोण और ये कोण के संगत ये कोण, संगत कोण हो गया। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, अर्थात दोनों त्रिभुज समकोणिक हों, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए या कोण 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 सर्वांग समरूपता कहते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज किस में? ए बी सी एवं त्रिभुज किस में? डी ई एफ। डी यहाँ पर लिख देते हैं, डी ई एफ में क्या क्या देखते हैं? इसमें हम चिन्हित कर लिए हैं कि कोण ए बराबर कोण डी। फिर देखिए कोण बी बराबर कोण बी बराबर क्या? कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा कोण ई। और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण समझ गए, बराबर हो, तो क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? समकोणिक हो जाएगा। तो त्रिभुज समकोणिक हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, जोड़ का त्रिभुज डी ई एफ। तो पहला बात बताए कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, जिसको हम ए या कोण 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 समरूपता कहते हैं। दूसरा में देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो। एक त्रिभुज के दो कोण, ये कोण और ये कोण दूसरे त्रिभुज के संगत, मतलब ये कोण और इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो भी त्रिभुज समरूप होता है। इसी बात को लिख देना है कि इसमें त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज किस में? डी ई एफ में संगत कोण को बराबर करना है। कौन? ये ये जो बी संगत ई के और सी एफ के, तो वही बात को लिख देते हैं, कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है। और
सी बराबर कोण एफ होगा तो तीसरा कोण स्वतः अपने आप बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको 2 दिया है तो इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या चीज डी ई एफ हो गया। मतलब क्या हो गया, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कोण कोण समरूपता या ए समरूपता कहते हैं। ये भी हो गया। तीसरा में देखिए, 2 त्रिभुज है ना, और इसमें क्या कर रहा है कि 2 त्रिभुज है और 2 त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा हो गया ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, और ये भुजा और ये भुजा। संगत भुजाओं का अगर अनुपात बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समरूप होगा तो क्या कहा गया है, इसको समरूपता को एस समरूपता कहते हैं। जैसे मैं पहले लिख लेते हैं हम कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्या कर रहा है कि देखिए, यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हो, संगत भुजाएं आनुपातिक मतलब बट्टा में होता है। जैसे में AB बट्टा में DE, ये अनुपात हो गया, ये संगत भुजा का अनुपात हो गया, है ना। फिर क्या है, अगला क्या हो जाएगा, ये संगत भुजा हो जाएगा ना, AC बट्टा DF, और फिर बराबर ये भुजा के संगत माने BC, अब BC बट्टा में EF। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ये हो जाएगा आपका। ये भी स्पष्ट हो गया। और 4 में दिया रहा है, क्या कर रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो, माने ये भुजा का ये AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF कर रहा है। संगत माने क्या कहा कि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण और उसके संगत भुजा का अनुपातिक और उसके अंदर का जो कोण है, बीच का जो कोण आएगा वह बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें दिया क्या, पहले दिया AB लिखा हुआ है ABD, और त्रिभुज में AB बट्टे DE ना, AB बट्टे DE बराबर DF AC ये AC बट्टा DF, AC बट्टा DF, AC बराबर AC बट्टा DF। ये भुजा का अनुपात, ये और ये भुजा का अनुपात बराबर ये और ये भुजा का अनुपात बराबर होगा। और उसके अंतर्गत जो कोण है, यानी कोण A बराबर कोण D होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, जो कि हम लिख देते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो किन किन स्थितियों में समरूप त्रिभुज हुआ वो हम बताए, जिसमें पहला आपको बताया क्या क्या बताए। पहले देखिए, पहले बताए हम A सर्वांग समता, दूसरा बताए AA, तीसरा का बताए क्या चीज़, तीसरा बताए हम SSS, और SSS के बाद बताए SAS ना, SAS, हाँ SAS,
SAS। कौन कौन समरूपता? भुजा भुजा समरूपता, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता। ये सब कंडीशन है, समरूपता के कसौटी है, और ऐसा होता है तो त्रिभुज समरूप होता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।